में जाके बात करेंगे, और या फिर जो बीत गया है उसमें जाके बात करेंगे, और प्रेजेंट की पोजीशन यानी वर्तमान क्षण को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, गंवा देंगे। और परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान क्षण में है, ना भविष्य में है, ना भूत में है, वर्तमान में है। वो वर्तमान में मौजूद है, ना भविष्य में है, ना भूत में, भूतकाल में है, वर्तमान में प्रभु का वास है। इसलिए आप जहां पर भी हैं, बोलते हैं तो मौन, आप संतुलित जो अपने ऐसे वाणी बोलिए जो जिसमें भगवान का भी नाम आता हो। जिस वाणी के बोलने से आपका काम सधता हो, जिस वाणी के बोलने से आपका मन प्रसन्न होता हो, जिस वाणी के बोलने से भगवान प्रसन्न होते हो, आपका कोई कार्य न रुके, उतनी वाणी बोलिए। इसको मौन ही कहा है। मौन होके बैठने के लिए तो किसी को नहीं कहा, न कोई हिमालय के संत को, ना कोई गृहस्थ को, ना कोई ब्रह्मचारी को। नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना बोलिए, और जो भी बोले हो उसमें भगवान की महिमा का गान जरूर कीजिए। बाकी तो वही है जो 5 औरत मिलके बात करती हैं, मेरी अंगूठी हीरे की है, तेरी में ये क्या है, बोले ये पन्ना है। अच्छा अच्छा भाई, तेरा तो पति हीरा पहना सकता है, हमारा पति की तो तनख्वाह कम है, क्या करें, सर को ठोक रही है। इन बातों से क्या मिल जाएगा आपको? ये सब बातें, इनको कहा है सांसारिक बातें। ये सांसारिक बातें करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग न जाने क्या क्या अपने मस्तिष्क के अंदर भरे रखते हैं और फिर उसको वाणी के द्वारा निकालते रहते हैं। नहीं, भरिए भी शुद्ध और निकालिए भी शुद्ध। तो मन प्रसन्न होता है मौन रहने से, यानी नपी तुली बातें करने से, जितनी आपको आवश्यकता है, भगवान की कथा वार्ता करने से, भगवान का कीर्तन भजन करने से। आप गाइए, आलापों के साथ गाइए, वो आपका मौन ही है। भगवान के प्रति गाइए, भगवान को रिझाइए, वो आपका मौन ही है। मौन शब्द कहा है कि सांसारिक मुंडेन बातों से आप मौन रहिए, शांत रहिए। संसार में न जाने कौन कौन क्या क्या कर रहा है, किस किस की गाथा आप गाते फिरोगे। किस किस की कीर्ति का गान करोगे? एक की कीर्ति का गान कीजिए जो सर्वत्र है, वो राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, वाहे गुरु है। उसकी कीर्ति का गान कीजिए तो आपका मौन है। आत्मविनिग्रह, ये अपनी इंद्रियों पर, मन पर संयम रखिए। इसको कहा है आत्मविनिग्रह। जिन व्यक्तियों की इंद्रियां अपने काबू में है, जिनका मन अपने काबू में है, वो प्रसन्न है। वो मन भी प्रसन्न है जिसके अधीनता में इंद्रियां रहती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये इंद्रियां हमारे वश में रहनी चाहिए, यानी मन के वश में रहनी चाहिए। मन इनकी लगाम है, जैसे घोड़ों की लगाम होती है। लगाम ढीली हो तो ये इधर उधर भागती, जैसे घोड़े इधर उधर भागते हैं रथ के, और रथ को लेकर कहीं अंधकूप में भी गिरते हैं फिर, या कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, सब
पेनफुल होते हैं, तकलीफ देते हैं, बीमारियां आती हैं। इंद्रियां जब वश में नहीं होती हैं तब जाके सारी बीमारियां आती हैं, सारे पाप करने लग जाते हैं, पापों में रुचिकर हो जाती हैं, पुण्यों में नहीं। इंद्रियां मन के वश में रहनी चाहिए, मन बुद्धि के अधीन रहना चाहिए, और बुद्धि और मन दोनों ही आत्मा के अधीन रहनी चाहिए, यानी आपके अधीन। आप आत्मा है तो आपका मन और बुद्धि आपकी अधीनता में रहना चाहिए। मन अधीनता में रहेगा, बुद्धि अधीनता में रहेगी, तो ये इंद्रियां भी अधीनता में रहेंगी। आत्म विनिग्रह, इन पर निगरानी रखिए। कोई इंद्रिय किधर जा रही है, कोई इंद्रिय किधर जा रही है, कोई इंद्रिय संभोगों के लिए लालायित हो उठी है, कोई इंद्रिय रसगुल्ले खाने के लिए लालायित हो उठी है, कोई इंद्रिय किसी को अपशब्द बोलने के लिए, क्रोध करने के लिए, गलत बोलने के लिए लालायित हो उठी है, कोई इंद्रिय अनेकों नारियों के नरों की खुशबू लेने के लिए खड़ी हो गई है, कोई रूप के पीछे पागल हो गई है, कोई सुनने के पीछे पागल हो गई है। ये इंद्रियों को कंट्रोल रखी है। ये इंद्रियां अगर अपने कंट्रोल में नहीं है तो आपका जीवन रूपी रथ कहीं अंधकूप की ओर न चला जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तप आप करते हो वो मेरे लिए कीजिए। और तप क्या है ये तो जान लीजिए। इसलिए 3 तपों का यहां उदाहरण दिया है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। ये मन का तप कहा है। शारीरिक तप कहा, फिर वाणी का तप कहा, ये मन का तप है। जिस मन को तपाने से आपकी भावना शुद्ध होती हो, तो भावना शुद्ध तभी होगी जब मन के अधीनता में इंद्रियां रहेंगी। ये 10 इंद्रियां मन की स्वाधीनता में रहनी चाहिए, मन के अधीनता में रहनी चाहिए, मन के अंडर में रहनी चाहिए। मन इनकी लगाम है, और मन बुद्धि के अंडर में रहना चाहिए, और बुद्धि आत्मा के अंडर में रहनी चाहिए। यानी ये सभी क्रियाएं तभी हो सकती हैं जब हम भगवान की शरण में रहें, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। भगवान की शरण को भुला दें तो ये तो असंभव हो जाएगा। फिर तो इस संसार में ही भटकेगा, मन भी, बुद्धि भी, शरीर भी, और संसार के विषय भोग में पड़ा रहेगा। तो फिर इसके जन्म मरण जरा व्याधि इसके ऊपर सवार रहेंगी, बार बार जन्म लेगा, मरेगा, बीमारियां आएंगी, बुढ़ापा आएगा, तकलीफों से घिरा रहेगा, और ये मृत्यु संसार में जन्म लेगा, बार बार यहां पड़ा रहेगा। जैसे कोई चूसे हुए गन्ने की छोई को फेंक देता है और फिर वो उसी को उठा के फिर चूसता है, ऐसे बार बार उसी को चूसेगा। हर जन्म में वही शादी ब्याह बच्चे फैलाएगा, वही कमाएगा, पद प्रतिष्ठा के लिए पचेगा, वाहवाही के लिए पचेगा। अब मिलेगा तो पता नहीं क्या, वाहवाही मिले या दुआएं मिले या बद्दुआएं मिले, ये तो उसके कर्मों के पीछे है। लेकिन वाहवाही भी मिले संसार में, सारे संसार से, तो उसकी वैल्यू क्या है? वो तो शरीर छूटता है, सब वाहवाही छूट जाती है, फिर कहीं अलग जन्म लेता है जाकर के। और वाहवाही किससे मिल रही है ये भी तो जरा सोचिए। क्या मूर्छित लोगों से आपको तालियां मिल रही हैं? तो इन तालियों की क्या वैल्यू है? और जागृत एक महापुरुष से भी आपको सुनने को मिल जाए शब्द की वाह, तो आपका जीवन धन्य हो जाए। तो ये महापुरुष या संत की जबान से आपके प्रति वाह निकले,
तभी जब जाके आपने कोई शुद्ध काम किए हो, परमात्मा के भजन किए हो, परमात्मा की शरण ली हो, संतों को प्रेम किया हो, तो उनके मुंह से वाह मिलती है। जनक ऋषि की तरह आप बने हो, प्रहलाद महाराज की तरह बने हो, ध्रुव महाराज की तरह बने हो, तो पूरे ब्रह्मांड के संतों के मुंह से और भगवान के मुख से भी वाह शब्द निकलता है। और उस वाह शब्द की कीमत है। लेकिन पूरे संसार के मूर्छित लोग भी आपको वाह वाह, शाबाश शाबाश, तो उसकी क्या वैल्यू है उस शाबाशी की। इसलिए सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म का फल सच्चा आता है, और सच्चा फल जो आता है उससे आप बुरे काम तो कर ही नहीं सकते, उसको तो भगवान को ही अर्पण करते हैं, फिर आप सत्कर्मों में ही उसको लगाते हैं। तो तब भी करते हैं, मन को प्रसन्न करते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, मौन न पे तुले शब्द बोलते हैं, जरूरत जितनी है उतना बोलते हैं, जो बोलते हैं भगवान की भगवत भावित होकर बोलते हैं, तो आप मौनी हैं। खड़ेश्वरी बाबा की तरह मौनी बनने की आवश्यकता नहीं है। जिन खड़ेश्वरी महाराज का ध्यान चिलम सिगरेटों में लगा है, मान प्रतिष्ठा पाने में उलझा है, या कोई छोटी मोटी भौतिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को कष्ट में बना रखा है, वो आवश्यकता नहीं है। भाव संशुद्धि, जो आपके भाव क्या है? आपके विचार, आपके विचार, आपकी भावना जब शुद्ध होगी तो मन प्रसन्न होगा आपका। और भावना तो शुद्ध जब होगी जब आपने कुछ शुद्ध कर्म किए होंगे। शुद्ध कर्म करने से भावना शुद्ध होती है, प्रेम करने से भावना शुद्ध होती है, सत्कर्म करने से भावना शुद्ध होती है, दान पुण्य करने से भावना शुद्ध होती है, किसी की मदद करने से भावना शुद्ध होती है, सत्संग का आनंद लेने से भावना शुद्ध होती है, शास्त्रों की शरण लेने से भावना शुद्ध होती है, भगवान की शरण में जाने से ये भावना शुद्ध होती है। और भगवान की शरण हम लेना नहीं चाहते तो कैसे शुद्ध हो, कैसे फिर मन प्रसन्न हो? मन को प्रसन्न करना है तो भावना को शुद्ध कीजिए। भाव संशुद्धि, भगवान कहते हैं ये भावना को शुद्ध कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। विचार शुद्ध होंगे तो उसको कहा है मन का तप। विचार मन के अंदर उठते हैं, विचार मन के अंदर उठते हैं, तो आपके विचार शुद्ध उठे तो मन प्रसन्न होता है, अशुद्ध उठे तो मन मलिन होता है। मन मलिन होगा तो मलिन काम करवाएगा, मलिनता में आपको कष्ट होगा। यद करोसी यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेयो तद कुरुस्व मदर्पणम। तो आपकी भावना शुद्ध होगी, आपके विचार शुद्ध होगी, तो आपके कर्म व्यवहार शुद्ध होंगे, और शुद्धता का फल शुद्ध आता है, और वो अनेकों शुद्ध कर्म करवाता है। वो भगवान की कर्म करवाएगा, भगवान की सेवा करवाएगा। शुद्ध फल, आपके शुद्ध कर्मों का शुद्ध फल शुद्धता में ही जाएगा। और शुद्ध, भगवान से अधिक शुद्ध कौन है? वो भगवान को अर्पण हो जाएगा। अर्जुन के हृदय में प्रश्न तो उठा होगा कि भगवान
आप कहते रहे यद करोसी यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तद कुरुस्व मद अर्पणम। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? अर्जुन के मन में प्रश्न तो उठा होगा, और भगवान ने इस प्रश्न को भाप लिया होगा। जब हम भापते हैं, आप भापते हैं, तो क्या भगवान ने नहीं भापा होगा? भाप लिया, इसलिए उन्होंने तुरंत एक दूसरा श्लोक कहा, वो है श्लोक नंबर चल करके 28वां श्लोक 9वें अध्याय का। आइए तो इस श्लोक के प्रांगण में चलते हैं, जिससे आपको ऐसा करने का फल विदित हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है। हे अर्जुन, ऐसा करने से, यानी जो तू कुछ करता है, खाता है, हवन करता है, दान करता है, तप करता है, ये मुझे अर्पण कर, इनका फल मुझे अर्पण कर। ऐसा करने से हे अर्जुन, जो शुभ और अशुभ का जो फल मिलेगा उससे तो मुक्त हो जाएगा। तो यहां पर हमको शुभ और अशुभ कौन से फल हैं ये जानना चाहिए। हम शुभ फल तो उसको कहते हैं अपने जीवन का शुभ फल मिले कि हम देवलोकों में चले जाएं, ये तो शुभ हुआ। तो फिर हम दान पुण्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन भी करते हैं। लेकिन जो भी क्रिया करते हैं हम देवताओं के प्रति करते हैं स्वर्गलोक पाने के लिए, शुभ पाने के लिए, ऊंचे लोक पाने के लिए, ऊंचा पद पाने के लिए, ऊंचा रूप बल पाने के लिए, ऊंचे भोग पाने के लिए, ये हम कार्य करते हैं। तो हमको ऐसे कर्म करते करते, ऐसे पूर्ण कर्म करते करते स्वर्ग तो मिल जाता है, ऊंचे लोग तो मिल जाते हैं। लेकिन ऊंचे लोगों में जो हमारे पूर्ण कर्मों का अभाव हो जाता है, भोग करते करते, ऊंचे लोकों में जाकर के भोग करते करते जब अभाव हो जाता है पूर्ण कर्मों का, जब पूर्ण कर्म जीरो हो जाते हैं तो हमको वापस नीचे गिरना पड़ता है, नीचे फिर आना पड़ता है मृतलोक में, ये मनुष्य लोक में। मनुष्य बनने के लिए, या कभी कोई अपराध कथा हो गई हो तो सुअर और कुत्ते बिल्ली भी बनना पड़ सकता है। कहते हैं कभी कभी देवताओं का पतन हो जाता है, कोई शापवश तो उनको वृक्ष भी बनना पड़ता है। इंद्र के अंग में, शरीर में 1,000 भग हो गई थी, आपको ये कथा याद होगी। गौतम ऋषि के शाप से इंद्र, गौतम ऋषि की पत्नी सुंदर थी। गौतम ऋषि बड़े तपस्वी हैं, उनका तप भंग करने के लिए, उनकी पत्नी का शील भंग करने के लिए, सती व्रत धर्म नष्ट करने के लिए इंद्र गौतम ऋषि का जैसा ही वेश बना करके नीचे उतरे पृथ्वी पर। साथ में चंद्रमा को भी लिया, उनको मुर्गा बनाया। आधी रात पर मुर्गा ने वाम दी, मुर्गा ने बाम लगाई, कुकड़ू कू की आवाज करी, ऋषि जाग गए। क्या रे, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि मुनि जागते हैं, क्योंकि वो एक सुंदर बेला है भजन करने की। 4 से 6 बजे तक का जो समय है, ये बड़ा जैसे सुनहरी अवसर है भजन करने वालों के लिए। इस